हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कवर करूंगा फाइनल सीए के एएफएम सब्जेक्ट के फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 48 में जो कवर्ड है ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। Mrs. Omega Electronics exports AC to Germany by importing all the components from Singapore. ओके, हम जर्मनी में एक्सपोर्ट करते हैं और कंपोनेंट्स खरीदते हैं सिंगापुर से। द कंपनी इज एक्सपोर्टिंग 2400 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ यूरो 500। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया है per unit. The cost of imported component is 800 Singapore dollar per unit. The fixed cost and other variable cost are fixed cost 1000 है, variable cost हमारा 1500 है. The cash flows in foreign currencies are due in 6 months. पैसे 6 महीने के बाद आएंगे. The current exchange rates are as follows, and after 6 months the exchange rate turns out as follows. ओके ये हमारा स्पॉट रेट है और ये हमारा 6 मंथ्स के बाद का रेट है। फाइन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लॉस और गेन ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। फाइन। फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है भाई, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के वजह से क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है। अभी हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर किस तरीके से फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, हमें देखना है कि अगर आज सब कुछ पैसा कन्वर्ट हो जाता या 6 मंथ्स के बाद कन्वर्ट होता तो क्या होता। तो बस यही इसका जो डिफरेंस होगा वही ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है। मतलब पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन अगर आज ही मिल गया होता, मतलब यूरो आज ही रुपीस में मिल गए होते हैं और हमने जो परचेज किया सिंगापुर डॉलर वो भी आज ही कन्वर्ट हो गया होता, तो हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या होता। और 6 मंथ्स के बाद अगर होता पेमेंट और कन्वर्जन सब कुछ, तो हमारा प्रॉफिट लॉस क्या होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले नाउ पे आते हैं कि आज में क्या है। हमारा सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया गया है 500 यूरो। यहां पे हमारा बेस करेंसी यूरो है। बेस करेंसी यूरो है। बेस करेंसी यूरो मतलब मैं अगर एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे यूरो मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूरो को सेल करूंगा और मैं रुपीस को बाई करूंगा। और यूरो मेरा बेस करेंसी है। ओके, यूरो जो है यहाँ पे बेस करेंसी यूरो है। मतलब 1 यूरो में कितना, बेस करेंसी मतलब वन कौन सा है, 1 यूनिट। तो यूरो हमारा 1 यूनिट है और हमें बाई सेल हमेशा हमेशा यूरो आई मीन सॉरी बाई सेल हमेशा 1 यूनिट यानी बेस करेंसी के एंगल से सोचना होता है। ये ध्यान रखो, ये फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बेस करेंसी के एंगल से बाई सेल बोलना है। बेस करेंसी मतलब जो करेंसी 1 यूनिट है। तो अगर मुझे बेस करेंसी बाई करना है तो मैं हायर रेट पे करूंगा और सेल करना है तो लोअर रेट पे, क्योंकि हम कस्टमर्स है, हमें हमेशा बाई हायर रेट पे करना होता है। ओके, ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था इसका डिटेल में। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें बेस करेंसी जो है हमें सेल करना है, तो हम लोअर रेट लेंगे 51.5। तो ये हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस है 500 यूरो इनटू रेट है 51.5। हमें सेल करना है तो हम लोअर रेट पे सेल करेंगे एंड नॉट 51.55, 51.50 पे सेल करेंगे। तो 500 इंटू 51.5, 25,750। अब सामने हमारा कॉस्ट में क्या क्या है, सामने हमारे कॉस्ट में क्या है। हमारे कॉस्ट में तीन तरीके का कॉस्ट है। एक है कंपोनेंट जो हम सिंगापुर से खरीद रहे हैं, एक है वेरिएबल कॉस्ट और एक है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो क्वेश्चन में दिया गया था 1500 स्ट्रेट अवे और फिक्स कॉस्ट दिया गया है 1000, तो ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है। अब कंपोनेंट कॉस्ट में आते हैं। कंपोनेंट कॉस्ट के बारे में लिखा गया है कि हम $800 में सिंगापुर डॉलर्स में खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे हम जब सिंगापुर डॉलर में खरीदेंगे तो हमें ऑपोजिट पार्टी को सिंगापुर डॉलर पे करना है। तो सिंगापुर डॉलर जो है हम बाई करेंगे, क्योंकि मुझे वो पार्टी को डिलीवर करना है तो मुझे मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैं रुपीज सेल करूंगा। यहाँ पे बेस करेंसी क्या है, सॉरी यहाँ पे बेस करेंसी क्या है, बेस करेंसी है सिंगापुर डॉलर। तो बेस करेंसी सिंगापुर डॉलर है और मुझे सिंगापुर डॉलर बाई करना है। तो मुझे अगर बेस करेंसी बाई करना है तो मैं हायर रेट पे बाई करूंगा। तो हमारे लिए रेट सिलेक्शन होगा, हाँ, तो जो हायर रेट है मतलब ये 27.25। इस रेट को कैसे रीड करते हो 27.2 और दूसरा रेट है 27.25, सॉरी। तो हमारे लिए ये रेट एप्लीकेबल होगा, हायर रेट, क्योंकि वी आर बाइंग बेस करेंसी। वी आर बाइंग बेस करेंसी तो हायर रेट। तो ये हो जाएगा 800 इंटू 800
इंटू ये वाला रेट, हायर रेट 27.25, 800 इंटू 27.25, तो वो हो गया हमारा 21,800। तो हमारा फाइनली प्रॉफिट लॉस क्या हुआ? 25,750 माइनस 21,800 माइनस 1,500 और माइनस 1,000, तो हमारा प्रॉफिट है 1,450। दिस इज प्रॉफिट पर यूनिट। ये हमारा है प्रॉफिट पर यूनिट। अब इसे हम यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने यूनिट्स हैं? 2,400 यूनिट्स हैं। ओके, देखो क्वेश्चन में दिया गया था नंबर ऑफ यूनिट्स है 2,400। फाइन, तो प्रॉफिट हो गया 1,450 इंटू 2,400, दैट इज 34,80,000। ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट। अब फाइन, अब हम सेकेंड पार्ट में करेंगे कि अगर पूरा का पूरा अमाउंट हमें अगर 6 मंथ्स बाद मिला होता तो क्या होता। तो 6 मंथ्स बाद मिला होता तो ये कॉन्सेप्ट सेम जाएगा। हमें यूरो सेल करना है, अगर यूरो सेल करना है, बेस करेंसी सेल करना है, हम छोटे रेट पे सेल करेंगे 52 रुपीज पे। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 52। 6 मंथ्स बाद होता तो 500 इंटू 52, तो दैट इज 26,000। सेम वे कॉस्ट का क्या होगा? सिंगापुर कंपोनेंट है $800, 800 सिंगापुर डॉलर इंटू रेट क्या होगा? अगर 6 मंथ्स बाद होगा तो हम इस रेट को लेंगे, हायर रेट, क्योंकि हमें बेस करेंसी बाई करना है। हमें बेस करेंसी बाई करना है तो हम हायर रेट पे लेंगे, 27.75 इंटू 800 इंटू 27.75, 800 इंटू 27.75, तो ये हो जाएगा। वेरिएबल और फिक्स तो ऑलरेडी रुपीज में ही है, तो प्रॉफिट हो गया 26,000 माइनस 22,200 माइनस 1,500 माइनस 1,000, तो प्रॉफिट हो गया 1,300 पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, 31,20,000। विच मीन्स अगर हमें पैसा स्टार्टिंग में ही मिल रहा है, डे वन पे मिल गया होता तो हमारा प्रॉफिट होता 34,80,000। लेकिन प्रॉफिट बाद में मिल रहा है, इसीलिए हमारा, हमें पैसा बाद में मिल रहा है, इसीलिए हमारा प्रॉफिट है 31,20,000। तो डिक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, डिक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस विच इज 3,60,000। ओके, इन दोनों का डिफरेंस, तो हमारा प्रॉफिट 3,60,000 से कम हुआ है क्योंकि हमने, हमें पैसा 6 मंथ्स बाद मिला। ये पैसा स्टार्टिंग में मिल गया होता तो प्रॉफिट 3,60,000 से ज्यादा होता। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, काफी सिंपल था। फाइन, अब ये चीज को अगर हमें दूसरे मेथड से करना है, हम एक और ऑल्टरनेटिव मेथड लेते हैं। ये चीज को हमें दूसरे मेथड से करना है, एक शॉर्टकट मेथड से, तो ऐसे भी कर सकते थे। कैसा है? क्वाइट लॉजिकल मेथड है। देखो, ये थोड़ा मैं निकाल देता हूं पहले। फाइन, चलो, अगर देखो यूरो, अब इसमें अगर तुम कैलकुलेशन देखोगे सबसे पहले, तो चेंजेस कहां पे है? ये तो सेम है, चेंजेस है सिर्फ, चेंजेस जो है वो है, चेंजेस जो है वो है हमारा कंपोनेंट में और सेलिंग प्राइस में, क्योंकि ये दोनों फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है। तो उसमें क्या चेंज आ रहा है 6 मंथ्स में, अगर हमें देखना है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं यूरो डे वन पे मुझे डे वन पे मिलता और मैं डे वन पे कन्वर्ट करता तो 51.5 पे कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन 6 मंथ्स के बाद कन्वर्ट कर रहा हूं तो 52 में कन्वर्ट हो रहा है। विच मीन्स मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, मुझे 51.5 के जगह पे मुझे 52 मिल रहा है, मतलब 50 पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो अगर हम ऐसे देखेंगे कि यूरो में मुझे 52 मिल रहा है, जबकि मुझे 51.5 मिल सकता था स्टार्टिंग में, पर बाद में 6 मंथ्स के बाद मिल रहा है, तो मुझे ज्यादा रेट से कन्वर्शन कर पा रहा हूं मैं, आई मीन, ओके। स्टार्टिंग में मिला होता तो मैं 51.5 से कन्वर्ट करता, पर क्योंकि मुझे एंड में मिल रहा है 6 मंथ्स के बाद, तो 52 से कन्वर्ट हो रहा है, तो मुझे 50 पैसा ज्यादा मिल रहा है, और सेलिंग प्राइस है 500। तो पर यूनिट ये मेरा फायदा होता, पर यूनिट, और इंटू मेरे पास 2,400 यूनिट्स है, तो 50 पैसा इंटू 500, विच मीन्स पर आउटपुट, पर यूनिट मुझे 250 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और इंटू 2,400, तो मेरा टोटल प्रॉफिट है 6 lakhs। अब सिंगापुर डॉलर में क्या पोजीशन है देखो। सिंगापुर डॉलर में अगर मैं डे वन पे करता तो मुझे 27.25 हायर रेट पे करना पड़ता, लेकिन मैं 6 मंथ्स के बाद पे कर रहा हूं तो 27.75, तो 27.25 के जगह पे 27.75 पे कर रहा हूं,
तो मैं ज्यादा पे कर रहा हूँ, 27 पॉइंट मैं पे कर रहा हूँ 27.75, वेराज अगर स्टार्टिंग में पे किया होता तो 27.25 पे करता, इनटू एक यूनिट में 800 सिंगापुर डॉलर है, और इनटू 2400, तो 27.75 माइनस 27.25, मतलब 50 पैसा मैं ज्यादा पे कर रहा हूं, क्योंकि मैं 6 मंथ बाद पे कर रहा हूं, इंटू 800 इंटू 2400, तो इसका मतलब मैं 9,60,000 ज्यादा पे कर रहा हूं, तो मेरा टोटल लॉस हो गया 3,60,000। इतना मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट डिक्रीज होगा 3,60,000 से। और यहाँ पे भी हमें सेम आंसर आया था। तो हम कोई भी मेथड कर सकते हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल है। ओके, इंस्टीट्यूट ने ऊपर वाला मेथड फॉलो किया, ये वाला मेथड, तो हम कोई भी कर सकते हैं सच। चलिए, फर्स्ट पार्ट डन। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट पे। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, ओके, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द गेन और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर। अब इस बार ट्रांजैक्शन एक्सपोजर भी फाइंड करना है, ऑपरेटिंग एक्सपोजर भी फाइंड करना है। इफ द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ एसी इज 25,000 रुपीज। अब हमने क्या किया, हमने हमारा सेलिंग प्राइस तो रुपीज में फिक्स कर दिया, तो उसमें तो कोई भी एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। सेकंड चेंज क्या दिया है, द करंट एक्सचेंज रेट चेंजेस टू, ये जो एक्सचेंज रेट था अब वो कैंसिल हो गया, और उसके जगह पे एक्सचेंज रेट अब ये हो चुका है। ओके, ये जो एक्सचेंज रेट था वो चेंज होके ये हो गया, करंट एक्सचेंज रेट चेंज हो गया। और डेटा दिया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एस्टिमेटेड टू बी 1.5। ये तो हम कॉलेज लेवल में पढ़ते थे, इनिशियल लेवल में, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी, डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, ये हमें बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपोजर कैलकुलेट करने में काम आएगा। तो फिलहाल इसे मैं इग्नोर करता हूं। पेमेंट्स एंड रिसीट्स आर टू बी सेटल्ड एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, नॉर्मल है। चलो स्टार्ट करते हैं, सेम है, हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर करेंगे। इस बार हमारा सेलिंग प्राइस फिक्स हो चुका है नाउ एंड 6 मंथ्स। सेलिंग प्राइस हमारा दोनों सिनेरियो में आई मीन 25,000 है। अब उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारा सेलिंग प्राइस हमने फिक्स कर दिया 25,000 रुपीज। ओके, सामने हमारे कॉस्ट में तीन तरीके के कॉस्ट है, एक कंपोनेंट है, और एक है फिक्स्ड कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, 1500 1500। ये भी सेम है हमारा 1000। ओके, अब हम आते हैं सिंगापुर कंपोनेंट, सिंगापुर डॉलर्स में जो पेमेंट करना है हमें, हमें $800 पे करना है, और क्या रेट से पे करना है वो भी देखते हैं। हमें, अगर हमने स्टार्टिंग में पे कर दिया होता तो हमें ये रेट एप्लीकेबल होता 27.15, हायर रेट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है यहाँ पे। सिंगापुर डॉलर बाई करना है, बेस करेंसी बाई करना है, तो एज अ कस्टमर हमें हायर रेट से बाई करना होता है, लोअर नहीं, हायर रेट से बाई करना होता है। फाइन, तो 27.15 होता, 27.15। लेकिन क्योंकि हमने लेट परचेज किया, से आई मीन 6 मंथ्स के बाद अगर हम देते हैं, अगर हम 6 मंथ्स के बाद देते हैं तो 27.75। ओके, ये वाला रेट 27.75, 27.75, तो क्या हो रहा है, 800 इंटू 27.15 विच इज 21,720, और ये 800 इंटू 27.75 विच इज 22,200। फाइन, इस तरीके से हमारा प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा देखो, 25,000 माइनस 21,720 माइनस 1,500 माइनस 1,000, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 780। ये है हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट पर यूनिट। अब हम इसे यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट पर यूनिट हम इसे यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 2,400 यूनिट्स इंटू 2,400, तो ये हो गया 18,72,000, 18 लाख 18,72,000, ये हमारा प्रॉफिट है अंडर करंट सिनेरियो। नाउ फाइन, सेकेंड सिनेरियो में हमारा सेलिंग प्राइस है 25,000, माइनस कॉस्ट है 22,200, माइनस 1,500 माइनस 1,000, दैट इज प्रॉफिट है 300, इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स 2,400, इंटू 2,400, दैट इज 7,20,000। तो डिक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस। ओके, डिक्रीज इन प्रॉफिट, डिक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है इन दोनों का डिफरेंस।
18,72,000 माइनस 7,20,000 दैट इज 11,52,000। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हो गया। और यही चीज को अगर हमें शॉर्टकट वे से करना है, सपोज हमें शॉर्टकट वे से करना है, तो इस बार तो देखो, इस बार तो यूरो में तो कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस तो रुपीज में फिक्स कर दिया। तो जो फॉरेन करेंसी का इंपैक्ट आएगा वो सिंगापुर डॉलर में ही आएगा। ओके। और उसमें क्या चेंजेस था, अगर हम स्टार्टिंग में पे करते तो हमें 27.15 से पे करना करना पड़ता, लेकिन हम 6 मंथ बाद पे कर रहे हैं तो 27.75 से पे कर रहे हैं। 27.75, तो 27.75 से पे कर रहे हैं, वेरा स्टार्टिंग में पे किया होता तो 27.15 से पे होता। तो 60 पैसा पर यूनिट ज्यादा पे कर रहे हैं पर करेंसी। इनटू कितना करेंसी है, 800 सिंगापुर डॉलर्स, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स 2400। तो 60 पैसा हम पर करेंसी यूनिट ज्यादा पे कर रहे हैं इंटू 800। दैट मीन्स पर यूनिट हम 480 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, और इंटू 2400 यूनिट्स विच इज 11,52,000। तो ये आंसर हमारा सेम आ गया। आई होप ये ओके है। चल, सेकेंड पार्ट ऑल्सो डन। हमने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर भी देख लिया। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपोजर। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ऑपरेटिंग एक्सपोजर। चलिए, अब ऑपरेटिंग एक्सपोजर में क्या होता है, यहां पे हमें देखना है। देखो ऑपरेटिंग एक्सपोजर में क्या होगा, हमारे लिए क्या रेलेवेंट चीज है वो देख लेते हैं पहले। फिर ऑपरेटिंग एक्सपोजर में हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा ये हमारा ओरिजिनल स्पॉट रेट था, और जो कि चेंज होके ये हो गया। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्सपोजर में हम देखेंगे कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है जो कि 25,000 फिक्स कर दिया गया है, उस पे फॉरेन एक्सचेंज का उस पे क्या इंपैक्ट आएगा एक बार देखते हैं। देखिए, अगर ये रेट ओरिजिनल एक्सचेंज रेट होता तो हम क्या रेट से हम कन्वर्ट करते थे, तो हम कन्वर्ट करते थे 51.5 से। और हमारा जो ओरिजिनल एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो गया अगर, तो वो 51.75 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, यूरो का क्या इंपैक्ट है देखते हैं। 51.5 से 51.75, ये दोनों ओरिजिनल रेट, ये ध्यान रखना डे वन का रेट है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमारा ओरिजिनल रेट है, डे वन का रेट है, वो यहां से अगर ये चेंज हो गया, चेंज यहां पे हो गया, तो क्या इंपैक्ट होता। तो देखो सिंपल है, हम क्या देखेंगे, हमारा सेलिंग प्राइस कितना है इन यूरो, ये हम अभी ऑपरेटिंग एक्सपोजर के टुवर्ड्स जा रहे हैं। हमारा जो सेलिंग प्राइस है इन यूरो, हमारा सेलिंग प्राइस इन यूरो क्या होता। देखो सेलिंग प्राइस इन रुपी तो 25,000 है, सेकेंड पार्ट में यही लिखा गया। लेकिन अगर ये यूरो में होता तो क्या होता। अच्छा, हम ये क्यों देख रहे हैं अगर ये यूरो में होता, क्योंकि देखो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर प्राइस चेंज हुआ तो उस चेंज के वजह से डिमांड कितना बढ़ेगा या गिरेगा, उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपोजर। आई रिपीट, हमारा प्राइस चेंज होने के वजह से हमारी यूनिट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, बढ़ेगा या गिरेगा, डिमांड ज्यादा होगा या कम होगा, उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपोजर। तो हमें वो फाइंड करना है। तो देखो, इवन तो हमारे लिए सेलिंग प्राइस फिक्स है, पर जो यू जो 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 हमारा कस्टमर है वो तो यूरो को डिमांड देगा, यूरो को रेस्पॉन्स देगा। आई मीन वो तो अपना सेलिंग प्राइस इन यूरो देखेगा ना। अब वो मुझे भले यूरो में पे रुपीज में पे कर रहा है, कस्टमर मुझे भले 25,000 रुपीज फिक्स पे कर रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ यूरो उसका प्राइस क्या होगा हम वो देखें सर। तो अगर हमारा एक्सचेंज रेट जो ओरिजिनल एक्सचेंज रेट है 51.5 वही होता, 51.5 वही होता, तो हमारा यूरो में प्राइस क्या होता, 25,000 डिवाइड बाई 51.5, दैट इज 485.44। ये हमारा प्राइस होता है इन टर्म्स ऑफ यूरो, ये यूरो में होता। ये हमारा ओरिजिनल, ये हमारा ओरिजिनल। और रिवाइज्ड में क्या पोजीशन है, क्योंकि एक्सचेंज रेट चेंज हो चुका है तो ये भी रिवाइज हो जाएगा। कितना होगा, 25,000 डिवाइड बाई, अब रेट 51.5 नहीं है, अब वो ये बोल रहे कि हमारा स्पॉट एक्सचेंज रेट, डे वन का एक्सचेंज रेट अगर चेंज होकर ये होता है, तो हमारा एक्सचेंज रेट है 51.75, 51.75। तो ये हो जाता 51.75। तो कितना हो गया, 25,000 डिवाइड बाई 51.75, दैट इज, ये होता है यूरो 483.09। ये होता हमारा सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ यूरो। मतलब जो यूरो में कस्टमर, जो कस्टमर मुझे यूरो में पे कर रहा है,
उसके एंगल से अगर सोचेंगे तो ये सेलिंग प्राइस ओरिजिनल रेट के हिसाब से और न्यू रेट के हिसाब से ये सेलिंग प्राइस है। तो कितना चेंज हुआ देखे जरा, हम देखें कितना चेंज हुआ। तो 485.44 माइनस 483.09, तो 2.35 से गिरा है प्राइस। तो परसेंटेज डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस जो यूरो वाला है, मतलब इन टर्म्स ऑफ यूरो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना गिरा है, 485.44 माइनस 483.09, इतना परसेंटेज, इतना प्राइस गिरा है डिवाइड बाई जो ओरिजिनल प्राइस है। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये कितना प्राइस गिरा है डिवाइड बाई 485.44%। तो ये हुआ है 0.48%। ये हुआ है 0.48%। देखो, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये रुपीस के एंगल से प्राइस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यूरो के एंगल से जो प्राइस 485 था अब वो 483 हो गया। तो कस्टमर तो यूरो को ही रेस्पॉन्स देगा, उसके लिए तो यूरो के टर्म्स में प्राइस गिरा है। कितना गिरा है, 0.48%। 0.48% प्राइस यूरो के टर्म्स में गिरा है, और उसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 1.5। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर प्राइस वन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस एंड डिमांड तो ऑपोजिट है। जनरल रिलेशन वही होता है कि प्राइस अगर गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ओके, तो अगर मेरा प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो अगर प्राइस 1% से, अगर प्राइस 1% से गिरेगा तो डिमांड 1.5% से बढ़ेगा। ये इसका मीनिंग है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हमारे केस में प्राइस 0.48% से गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है 0.48% से। तो डिमांड कितना बढ़ेगा, 0.48 इंटू 1.5, दैट इज 0.72%। 0.72%, इतना हमारा डिमांड बढ़ेगा। डिमांड इतने से बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा 0.72% से। तो इंक्रीज इन डिमांड कितना होगा, इंक्रीज इन डिमांड या इंक्रीज इन यूनिट सोल्ड, हमारा ओरिजिनल यूनिट्स है 2400, ओरिजिनल यूनिट्स है 2400 इनटू 0.72%। तो हमारा यूनिट्स बढ़ेगा 2400 इंटू 0.72%, दैट इज 17.28। तो उसे हम 17 ले लेते हैं, 17 यूनिट्स। तो इतने यूनिट से हमारा डिमांड, इतने यूनिट से डिमांड बढ़ेगा। आई होप ये ओके है। हाँ, चलो। तो 17 यूनिट से बढ़ेगा, तो उसके वजह से इंपैक्ट क्या आएगा, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू, इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर, इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर इज 17 यूनिट से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, 17 यूनिट से प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके, और हमारा प्रॉफिट पर यूनिट क्या है, प्रॉफिट पर यूनिट है 300 रुपीज, करेक्ट। ये वाला 780 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि एक्चुअली तो पैसा एंड में ही आ रहा है ना, एक्चुअल पैसा तो 6 मंथ्स के बाद आ रहा है। तो इसलिए हम ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे 300, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट 300 से ही बढ़ने वाला है। ओके, 17 इंटू 300, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 300, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा 5100 से। तो ये है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपोजर, ये है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपोजर। तो इन शॉर्ट ओके, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या था और ऑपरेटिंग एक्सपोजर क्या है। ऑपरेटिंग एक्सपोजर में हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, और ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के वजह से हमारा प्रॉफिट 11,52,000 से गिर रहा है, 11,52,000 से गिर रहा है। ओके, तो यहाँ पे लॉस है, 11,52,000 का लॉस है। तो हमारा टोटल एक्सपोजर कितना हो गया, 11,52,000 का लॉस और 5,100 का प्रॉफिट। तो टोटल लॉस या टोटल डिक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू, ये टोटल एक्सपोजर हो गया 11,46,900। आई होप दिस इज ओके। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के वजह से, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के वजह से हमारा प्रॉफिट 11,52 से गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपोजर के वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 5,100 से। तो टोटल एक्सपोजर 11,46,900 है। ओके, आईसीआई में से मॉड्यूल में जो सोल्यूशन है उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपोजर ये लिखा है, पर मेरे हिसाब से ऑपरेटिंग एक्सपोजर ये है और टोटल एक्सपोजर ये है, टोटल एक्सपोजर ये है। ओके फाइन, चलो आगे जाते हैं।
एसेट सम ओवर हो गया है, पर इसमें एक और ऑल्टरनेट सोल्यूशन दिया गया है। और वो ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? अब यहाँ पे हम जब प्रॉफिट 300 ले रहे हैं, हम जब प्रॉफिट 300 ले रहे हैं, तो हम अज्यूम कर रहे हैं, जब हम प्रॉफिट ले रहे हैं 300, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो भी एक तरीके का वेरिएबल कॉस्ट ही है। मतलब फॉर एडिशनल 17 यूनिट्स भी हम फिक्स कॉस्ट काउंट कर रहे हैं। हमने देखो प्रॉफिट कहां से लिया, हमने प्रॉफिट यहां से लिया, तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो फिक्स कॉस्ट है वो भी इनकर हो रहा है, जबकि लॉजिकली सोचा जाए तो प्रॉफिट, जब फॉर एडिशनल यूनिट्स फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा, तो आइडियली मेरा प्रॉफिट कितने से बढ़ना चाहिए? मेरा प्रॉफिट 1300 से बढ़ना चाहिए। तो मेरा ऑल्टरनेट सोल्यूशन है, ये मेरा ऑल्टरनेट सोल्यूशन है। ऑल्टरनेट सोल्यूशन, हमारे मॉड्यूल में भी दोनों सोल्यूशन दिया गया है। तो ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? हमारा प्रॉफिट 17 यूनिट्स इंटू 1300 से चेंज होगा, 1300 एंड नॉट 300। 17 इंटू 300 दैट इज प्रॉफिट 5100। मैंने रॉन्ग किया, वेट वन सेकंड, 17 इंटू 1300, तो 22,100 से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, 22,100 से प्रॉफिट बढ़ेगा। ये हमारा ऑल्टरनेट सोल्यूशन है। तो विच मीन्स ट्रांजैक्शन एक्सपोजर तो वही है 11,52,000, लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्सपोजर है वो 22,100 है। तो टोटल हो गया 11,52, और ये 11,52 का लॉस और 22,100 का प्रॉफिट। तो टोटल डिक्रीज इन प्रॉफिट है 11,29,900। ओके, दैट्स इट, सोल्यूशन इज ओवर। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। ये दोनों सोल्यूशन दिया गया है आईसीआई में, क्वेश्चन 1 और 2 दोनों ऑप्शन दिया गया है, तो हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। ओके, दोनों करेक्ट है एज सच, बट आई फील पर्सनली, आई फील दिस इज मोर करेक्ट। ओके, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो प्रैक्टिकली फॉर एडिशनल यूनिट्स नहीं बढ़ेगा, इसलिए आई फील दिस इज मोर करेक्ट। पर आईसीआई में दोनों सोल्यूशन दिया गया है, तो मॉड्यूल में दोनों सोल्यूशन, तो हम कोई भी सोल्यूशन कर सकते हैं। खाली एक कैच, एक जो डिफरेंट पॉइंट है वो मैंने ये बोला कि मॉड्यूल में ऑपरेटिंग एक्सपोजर ये दिया गया है, बट आई फील ऑपरेटिंग एक्सपोजर ये है, और ये हमारा टोटल एक्सपोजर है। फाइन, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट सम है, ये एग्जाम में आने के हाई चांसेस होते हैं। ओके, प्लीज रिवाइज इट। चलो बाय।